मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो हम लोग जो बहन को उठा के लेके आया बिहार का ऐसे जगह से, आशा करता हूँ कोई जानबूझ के बोल के ले जाएगा, कोई जाएगा नहीं। लेकिन सर ये दो सर जो इतना जोखिम डाल के उठा के लेके आया बहन को, ये बहुत बड़ा बात है। इससे जगह है ये, अगर आपको पहले पता होता है सर, मैं तो हाथ पकड़ना नमस्कार करता हूँ सर, मैं तो नहीं जाऊंगा सर। ये बिहार की कैसी जगह है? अरे बाप रे बाप सर, बहुत नक्सलवादी एरिया है सर। दोबारा अगर कोई टैक्सी वाले को बोले कोई जाएगा नहीं सर, कोई नहीं जाएगा सर। लेकिन आप में सर हिम्मत है सर, हिम्मत देखा कि आप लोग लेके आए सर बहन को उठा के। अगर हम लोग नहीं जाते तो इस बहन को कुछ सर न हो, उसको तो बहुत ही जिंदगी नरक बन जाता सर, इसका तो नरक बन जाता सर इसका। पूरा एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ है नक्सल एरिया पूरा। थैंक यू। आप बांसवाड़ा की एक बेटी का रेस्क्यू करके लाए हैं बिहार से, जो कि एक नक्सलाइट एरिया है। उस पर देश 50-60 किलोमीटर की दूरी पर दो देशों की सीमाएं भी मिलती हैं। बेटी भी आरोप लगा रही है कि उसे बेचा जा सकता था। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आप जब यहाँ से गए रेस्क्यू के लिए, तब आपके मन में क्या था? मेरे मन में एक ही सवाल था, और जिस हिसाब से मैंने पिताजी से बात करी तो उनका भी समर्थन था कि अगर तेरी बेटी होती और तेरी बहन होती तो तू क्या करता। तो फिर सारे रास्ते अपने आप खुलते गए। और दूसरा सवाल, जब आप उस बेटी को लेकर के निकले तब कैसा एहसास था? तब मुझे सच बताऊं तो आधे घंटे तक हमने किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, और एक ऐसा लग रहा था कि एक मेरे माता पिता ने जो हमको संस्कार दिए हैं वो कहीं न कहीं काम आ रहे हैं। तीसरा सवाल, जब बेटी यहाँ आ गई, क्या उस बेटी के माँ बाप से आप मिले? हाँ, मैं उनसे मिला, और उनकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे को पूरी जिंदगी याद रही। अगर इन फ्यूचर कभी आपके पास फिर से ऐसी स्थिति आती है, ना हो भगवान ना करे कभी कोई बेटी ऐसी स्थिति में फंसे, और बांसवाड़ा की अगर कोई बेटी फिर फंसती है, क्योंकि आपने उस माहौल को, वो नक्सलाइट एरिया को खुद से देखा है, तो क्या दोबारा से जाने की हिम्मत कर पाएंगे? मैं, अगर हमारी बहन बेटियों की बात आती है तो सरहद पार भी जाना पड़ा तो भी जाऊंगा, और सब खुश होकर जाऊंगा। पिछले दिनों हमारे पास में कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपनी बच्ची के साथ हुई घटनाक्रम के बारे में बताया। सूरत के लिए वो परिवार मजदूरी पे गया था, और वहां मजदूरी के दौरान बिहार के कुछ लड़कों के संपर्क में उनकी बेटी आई। जब वो परिवार वापस अपने घर आया तो वो लड़के उनका पीछा करते हुए यहाँ आए और उनको झांसा देकर जो है वो सूरत ले गए, और सूरत से सीधा वो लोग बिहार लेके गए। इस संबंध में 14 जनवरी को उनके पिता ने कसारवाड़ी थाना में रिपोर्ट कराई थी, और रिपोर्ट कराने के बाद 1-1.5 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में मेरे ऑफिस पर उन परिवार ने संपर्क किया कि हमको इस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हमारी बेटी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वो परिवार पुलिस के पास में मदद के लिए गया, तब पुलिस के जवान ने उनसे 20,000 रुपए की मांग करी। और इन परिस्थितियों में जब पुलिस 20,000 रुपए की मांग करती है तो उनको सोचना चाहिए कि वो अगर 20,000 रुपए उनके पास होते तो मजदूरी के लिए वहां क्यों जाते। और कोई बात नहीं, मांग करी तो उनको उस लेवल पे एफर्ट करने चाहिए थे, प्रयास करने चाहिए थे कि बच्ची को वापस यहां लाया जाए। मेरे से ये देखा नहीं गया, मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने अपने साथी दिनेश जी पटेल साहब से बात करी। हम दोनों ने प्लान किया, और 8 तारीख को हम यहां से निकल गए। 9 तारीख को दिल्ली गए, दिल्ली से सीधा बागडोगरा गए, बागडोगरा से पूर्णिया गए। वहां बेसी तहसील से एक गांव था 7 किलोमीटर दूर, जिसका नाम जलाल पुंडाट था, और वहां पर जाकर हमने 9 तारीख की रात को रेकी करी कि बच्ची कहाँ रहती है, कैसा इलाका है, क्या लोग हैं। तब हमको सामने आया कि यहाँ पर जो है वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि हमको कोऑपरेट कर पाए। हमने सवेरे प्लान किया, बच्ची को गाड़ी में बिठाया, और यहाँ पर उसके परिवार बागडोगरा एयरपोर्ट आए, वहां से दिल्ली आए, और उसके परिवार को लाके दिया। तो साथियों, बात यह है कि जब पुलिस के प्रयास करने थे वो नहीं करके, और उन्होंने उस परिवार को गुमराह किया। मैं कारण जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती और
किसी पुलिस वाले की बेटी होती तो वो 1.5 महीने तक बैठे रहते या फिर 20,000 रुपए का इंतजार करते। मैं इस मौके पर हमारे पटेल समाज से जो हमारे साथ में थे, अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं संपूर्ण पटेल समाज को भी धन्यवाद देता हूं और पटेल समाज को गौरवान्वित करने वाले दिनेश भाई पटेल का भी धन्यवाद करता हूं। और ये तमाम जिले की जनता से भी आग्रह करता हूं कि अगर आपके परिवार का कोई बच्चा किसी मुसीबत में है तो आपने हमको इतना सक्षम और मजबूत बना रखा है कि दुनिया के किसी भी कोने से आपके बच्चे को हम वापस लेके आ सकते हैं। आपको किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा संपर्क करें। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं जनहित के काम करता रहूंगा और इस प्रकार की जनता की सहायता करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। उस एरिया से नेपाल बॉर्डर है करीब 63-65 किलोमीटर और वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर है करीब 35-40 किलोमीटर। तो ऐसे में इस बच्ची के साथ में कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी और जिस प्रकार से परिवार बता रहा था, जिस प्रकार से बच्ची बता रही थी, तो मुझे ये डर था कि उस बच्ची को कहीं बेच न दिया जाए।